अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तुसीं देख रहे हो फकीरी रंग चैनल। मैं सरव एक बार फिर हाज़र आप दी खिदमत दे विच अज दा इह पैगाम लैके। अज दे इस पैगाम दे विच जो लड़ीवार प्रोग्राम हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम जी दा किस्सा चल रहा है, उसका भाग चौथा लैके हाज़र हाँ जी। तीजे भाग के आखिर में आपां सुनिया कि जदों जुलैखा हज़रत यूसुफ जी के पिछे भज रही है तो आखिरी दरवाजा खुलिया तो मोहरे जुलैखा के पति खड़े ने। तो उस तो बाद फिर की होया, आओ आपां अज दे भाग विच देखिए। कहंदे कि जदों हज़रत यूसुफ दरवाजे तो बाहर निकले तो जुलैखा ने पिछों हथ मारिया ते कुर्ता पाट गया। तो जुलैखा एक झूठी का ड्रामा करन लगी अपने पति के सामने कि मैनू इस गुलाम ने मेरे नाल जबरदस्ती करने की कोशिश की ते इसलिए हुण ये भज आया। तो उसके पति ने कहा कि जे ये गल सच्ची है तो इसे वक्त यूसुफ का सिर जो है कलम कर दिता जाएगा। तो यूसुफ जी ने कहा कि तुहाडे कोल कोई गवाह है कि तुसीं सच्चे हो। यूसुफ जी ने कहा कि मेरा रब जानता है कि मैं सच्चा हाँ, मैं ये गुनाह नहीं किया, मैनू ही बुलाया गया धोखे दे नाल ते मेरे नाल धोखा किया गया। तो फिर कहते हैं कि एक उस शहर के सियाणे बंदे ने एक दलील दी। उन्होंने कहा कि जेकर कुर्ता अग्यों पाटा है तो फिर कसूर यूसुफ का है, जेकर कुर्ता पिछों पाटा है तो फिर कसूर जुलैखा का है। तो जदों अजीजे मिस्र ने देखा तो कुर्ता पिछों पाटा सी ते जुलैखा ने पिछों खिंचिया सी ते कुर्ता पाटा, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जिहड़ा कसूर है वो जुलैखा का है। तो फिर अजीजे मिस्र ने कहा कि इस तरह करो, इस गल ते मिट्टी पाओ ते अपनी बेगम ने कहा कि तेरी गलती है, तू गलती मन। उसने गलती मनी। इस गल नूं दबाउण दी कोशिश की गई, पर यह मसला इन्ना ज़्यादा खुल गया कि सारे शहर मिस्र दे विच फैल गया कि जुलैखा अपने गुलाम दे उपर आशिक हो गई। जुलैखा अपने गुलाम नूं अपने आशिक बनाउणा चाहुंदी है। तो जदों उच्च घराणे दीआं औरतां ने यह इल्जाम जुलैखा ते लाउणा शुरू किया तो जुलैखा ने अपने उपर लगे इल्जाम नूं सच्चा साबित करने दे लई कि मैं सच्ची हाँ, एक अपने घर दे विच दबत रखी। उस दबत दे विच उसने सारियां मिस्र शहर दीआं जो औरतां सी उच्च कोटि दीआं सारियां सदियां ते सारियां औरतां नूं एक एक फल फड़ा दिता ते एक एक छुरी देती कि यह फल कट के खाओ। जदों वो सारियां औरतां बैठियां फल कट के खा रही सन ते इन्ने नूं जुलैखा ने यूसुफ नूं हुक्म दिता कि वह इस दावत दे विच आवे। कहंदे ने कि जदों हज़रत यूसुफ जी उस दावत दे विच आए ते मिस्र शहर दीआं जो बाकी औरतां आईयां सन उन्हां दी नज़र जदों हज़रत यूसुफ ते पई ते उन्हां ने फल कट्टण दी बजाय अपने हथ कट लै। अपने हथ दे उपर वो छुरी चलाउंदियां रहियां, उन्हां नूं होश ना रही, वो बेसुध हो गईयां इन्ना ज़्यादा हुसन देख के। तो जदों ये सारियां औरतां ने देखा तो फिर जुलैखा ने कहा कि हुण मैनूं दसो मैं की करदी जद तुहाडे कोलों अपने आप ते काबू ना रहा इसदी सुंदरता देख के ते मैं कल्ली सी, मैं की करदी। तो फिर उत्थे दे जो औरतां सन उन्होंने कहा जुलैखा नूं कि जेकर तू अपनी बेइज्जती का बदला लेना है इस तरह कर कि इनू कैदखाने भेज दे। तो फिर जुलैखा ने हज़रत यूसुफ जी ने कहा कि अगर हजे भी तू मेरा कहना नहीं मन्निया तो तेनू मैं कैद करवा के बद सज़ा देवांगी। तो बाकी औरतां भी कहन लगियां अगर तुसीं इनू कैदखाने भेज दिता तो कैदखाने विच रह के जदों इनू तंगियां तकलीफां दुख होवेगा तो ये उथों आप ही नठावेगा तो तुहाडी गुलामी करेगा। पर हज़रत यूसुफ जी ने जदों ये गल पता लगी तो उन्होंने रब दे अगे दुआ की कि ए मेरे अल्लाह ताला कि इस तरह की मोह माया के जाल तो बचण दे लई मैं फरियाद करदा कि मेरी दुआ कबूल कर
कि मैनू इन्हां हालातां चों बाहर कढ, मैनू इस हालातां तो बचण दे लई कैद मंजूर है, मैनू कैद बेहतर है, मैनू कैद करवा दिओ, मैनू जेल खाने भेज दिओ, मैं इन्हां इल्जामां तो इन्हां मोह माया तो बच सकांगा। तो कहते ने कि हज़रत यूसुफ जी की दुआ कबूल हुई तो उन्होंने कैद खाने भेज दिता गया। हुण जदों हज़रत यूसुफ जी नूं कैद खाने भेजा गया तो कैद खाने में जाके उन्होंने रब की इबादत करनी शुरू की। जो रब की इबादत करनी शुरू की कि जिन्ने कैदी सी कैद खाने दे विच वो भी उन्होंने राहे रास्त चल पे। जो कैदी उत्थे आपस में लड़ते सी, जो कैदी उत्थे कई कई समय तो नहाते ना सी, जो कैदी उत्थे कई कई समय तो एक दूजे वाल देख के खुश ना सी, एक दूजे नूं मारदे सी, खून खराबा करते सी। जो हज़रत यूसुफ जी उस जेल खाने दे विच, उस कैद खाने दे विच पहुंचे तो कहंदे वो जो कैदी सन वो कैदी उन्होंने राहे रास्ते चल पे तो उन्हों का आपसी प्यार पै गया। उन्होंने सारा जेल खाना साफ किया, साफ सफाई की ते उन्होंने हज़रत यूसुफ जी ने जेलर नूं कह के उन्होंने नवे कपड़े मंगवाए तो उन्होंने खाण का ढंग दसिया, उन्होंने बहन का ढंग दसिया ते उन्हां दे विचों कई हज़रत यूसुफ जी के मगर लग के रब की इबादत भी करन लग पे, रब दे रास्ते ते चल पे। ते कहंदे कि जिन्ना समा वो जेल खाने दे विच रहे ते जेल खाने दे कैदियां दी जिंदगी बदलती, क्योंकि जो रब दा प्यारा होया करदा जिथे जांदा उथों दे लोकां नूं सुधार दिंदा। तो हज़रत यूसुफ जी जो कि बचपन तो ही अपने सुपने जो किसी नूं आउंदे सन उन्हां दी तशरीफ करदे सन, सुपनिਆਂ नूं दसदे सन कि ये तबीर करके दसदे सन कि इहदा मतलब की है, जो आपां नूं सुपना आया उहदा की अर्थ निकलेगा। ते कहंदे ने कि दो जेल दे कैदी जिन्हां दे बारे हज़रत यूसुफ जी ने उन्हां नूं आए सुपने जो आए सन, दो कैदियां नूं उन्हां दी तबीर की हज़रत यूसुफ जी तो पूछा गया भी ये दो सुपने आए इन्हां दा की हो सकदा। तो कहंदे ने कि हज़रत यूसुफ जी दा सुपना उन्होंने कहा भी एक सुपना तो माड़ा है तो एक दा सुपना चंगा है। उसने कहा कि जिसकी चंगी तबीर दसी जा वो ये है कि वो उच्चे अहुदे ते पहुंचेगा तो बादशाह उसनों कैद तो रिहा कराएगा, उसकी सिफारिश होगी तो वह कैदी काफ़ी समय तक इस गल ते रिहा रहेगा कि वह बादशाह की खिदमत करेगा तो बादशाह के नाल रहेगा। तो हज़रत यूसुफ जी काफ़ी समय उन्होंने दस्सिया, कहते कि जो दूसरा कैदी है उसका सुपना की है कि उसने कहा कि वो की करेगा कि वो सुपना माड़ा है कि उसके उपर एक रोटियां का टोकरा है तो कां रोटियां खिच खिच खा रहे हैं। कहते कि उन्होंने कहा कि ये व्यक्ति जो होगा इसनूं सज़ा मिलेगी कीते गुनाहां दी ते इहदी सज़ा दे नाल इहनूं चौंक दे विच टंगिया जाएगा ते जिहड़े कां ने इसनूं नोच नोच के खाणगे। तो ये दो तरसीफ ये दो तरह के सुपने जो जेल के कैदियों नूं आए तो उन्होंने यूसुफ जी ने इन्हों दसे तो कहती अगे जाके ये सुपने सच भी होए। जिहड़ा एक चंगा सुपना आया वो व्यक्ति नूं जेल खाने विचों रिहा किया गया तो वह बादशाह के नाल रहा, तो जिहड़ा दूसरा सी व्यक्ति उन्होंने चौंक दे विच टंग दिता गया तो उहदी कावां ने उन्होंने खाधा। तो अज दे भाग दे विच इन्ना ही, अगले भाग दे विच अगली गल करांगा। जल्द हाज़र होवांगा, तद तक लिए हक मुर्शद सच मुर्शद।